इसे क्या मानते हो, मतलब ये फेयर डिसीजन था? दुख में ही हूँ कि ऐसे अब्रप्टली ये जर्नी एंड हो गई। इतनी पास आके एक हफ्ते पहले एक स्टेप दूर ऐसा लगा कि किसी ने वो छीन ली वो चीज। आप ऑफ कोर्स ट्रॉफी जीतने जाते हो, लेकिन अगर आप बाहर आते हो और लोगों का दिल जीत कर बाहर आ रहे हो तो उससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो। आप एक पूरी पे लड़ रहे हो या किसी ने एक हलवा ज्यादा, मैं सोची कि ये क्या हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हर मुद्दा मुद्दा है एंड आपको बोलना पड़ेगा। पापा ने बोला है, होल्ड इट एंड यूज इट, राइट? वो बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा। दोनों अलग अलग चीजों को उन्होंने क्लब कर दिया। यार कोई भी बेवकूफ नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे आके अपने बच्चे को बोले कि अरे इसको ऐसे करो उसको वैसे करो। यार माई डैड ऑल्सो बीन इनटू द कॉर्पोरेट, ही नोज थिंग। अगर बॉडी शेमिंग कोई कर रहा है ये उनका कैरेक्टर बताता है, आपका नहीं। हाँ, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना है, आपको हेल्दी खाना है, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट, वर्क ऑन इट, बट लव योरसेल्फ। तो मुझे भी नहीं पता था कि उसको लगी है। अंदर जाके फिर जब वो करने लगी तो बिकॉज तान्या बिंग तान्या जैसे वो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो ड्रामा ही कर रही है जैसे वो डे 1 से कर रही है। अगर उस मोमेंट पे वो मुझे ये बोलते ना कि उसको लगी है, मैं तभी जाके सॉरी बोलती। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर से बाहर हो चुकी हैं अश्नूर कौर और हमारे साथ जुड़ गई हैं बहुत सारी बातें करने के लिए। अश्नूर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। अश्नूर, सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे आप घर से बाहर निकले, लोगों ने कहा कि ये अनफेयर डिसीजन है। पर्सनली आप इसे क्या मानते हो, मतलब ये फेयर डिसीजन था? क्या ये मतलब रुक सकता था? ऑनेस्टली मैं स्टिल प्रोसेस कर रही हूँ क्योंकि हाँ, बाहर आके मैंने देखा ऑडियंस रेज में है। मम्मा भी बहुत अपसेट है क्योंकि उन्होंने बिग बॉस देखा तो उनको पहले सीजन्स का पता हुआ है। बट मैं अभी भी उस ऑनेस्टली शौक में ही हूँ, दुख में ही हूँ कि ऐसे अब्रप्टली ये जर्नी एंड हो गई। क्योंकि जब मैं घर में गई थी तो मैं इसी थॉट से गई थी दैट आई एम गोना गो गेट द ट्रॉफी। एंड इतनी पास आके एक हफ्ते पहले एक स्टेप दूर ऐसा लगा कि किसी ने वो छीन ली वो चीज मुझसे। सो ऑफ कोर्स आई एम डिसहार्टेंड। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इससे पहले भी घर में बहुत सारे फिजिकल वायलेंस हुए। पुराने बिग बॉस में थप्पड़ भी मारा गया है, फाइटिंग हुई है, बट वो घर से बेघर नहीं हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से घर में रुक गए हैं। तो इसलिए शायद लोग ये बोल रहे हैं कि ये फेयर डिसीजन नहीं था। क्या कहोगे आप? मैंने एक्चुअली पहले के सीजन्स नहीं देखे हैं, बट अभी मैं देख रही हूँ वीडियोस कि हाँ, इससे कई ज्यादा चीजें हुई हैं। बट जो हो गया वो हो गया। अब आ गई हूँ मैं बाहर, अब उनका डिसीजन ठीक है। व्हाट कैन वी डू? इसके पहले भी आपने बिग बॉस का आप और अभिषेक ने एक बिग बॉस का रूल तोड़ा था, जिसकी वजह से फिर से घर के अंदर बड़ा घमासान हुआ था। सबसे पहले वो बताइए क्या पूरा मामला था। और बार बार बिग बॉस ने पूछा, सलमान ने भी पूछा, आखिर क्या बात हो रही थी? हम भी पूछेंगे क्या बात हो रही थी। यार हमें ऑनेस्टली नहीं याद क्या बात हो रही थी, क्योंकि वो ऐसी कोई वैसी बात थी भी नहीं कि प्रोमिनेंट कि अरे हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। हम काफी बातें करते थे, हम बहुत रैंडम बातें करते थे, बहुत मेडअप बातें भी करते थे कि एटलीस्ट वो एक बिग बॉस का जो प्रेशर था वो हम नॉर्मल बातें करके थोड़ा हम लाइट मोड करते थे अपना। सो वही कुछ बात चल रही होगी हमारी। लेकिन आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एक बहुत घर का अहम नियम वो हुआ। एंड मैंने तो मस्ती वो बोल दी कि हमारी बात हो गई है, वो अंदर का बच्चा बाहर निकल गया, तो वो नहीं करना चाहिए था ऑब्वियसली। बट या दैट वाज वन थिंग वी आर वेरी गिल्टी अबाउट कि हमने वही अगेन अनजाने में बिना डिसरिस्पेक्ट करने का वो नहीं था, लेकिन इट केम आउट दैट वे। सो वी रियली सॉरी अबाउट दैट। एंड वो एक हाउस रूल ब्रेक हो गया जो कि हमारी गलती थी। आपका तो एक रूल ब्रेक हुआ, बट अमाल और शहबाज का भी सेम सिचुएशन, सेम जगह पर आपने अगर देखा होगा वीडियो, उसी पुल के अंदर वो लोग माइक उतार के बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट लोग यही कर रहे हैं। तब ये नियम कहाँ था बिग बॉस का? लोग भी तो सब देखते हैं। आपने देखा वो क्लिप? नहीं, मैंने अभी तक देखा नहीं। मैं एक्चुअली कुछ ज्यादा देख नहीं पाई हूँ। बट मैं ये जरूर देख रही हूँ कि लोग बहुत प्यार बरसा रहे हैं। बहुत मतलब यही होता है ना कि आप ऑफ कोर्स ट्रॉफी जीतने जाते हो, लेकिन अगर आप बाहर आते हो और लोगों का दिल जीत कर बाहर आ रहे हो तो उससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती। ये अपने आप में जीत है। जब डैडी घर में आए, अश्नूर फुल चार्ज हो गई। पापा से हमारी बातें थी, उन्होंने बोला था मैं उसको इसीलिए गया था, चार्ज करने के लिए गया था। जो घर से बाहर आए उन्होंने बोला कि अश्नूर का 0.2 वर्जन हमें दिख रहा था। तो सबसे पहले बताया कि ये जो चार्ज हुई थी आप, क्या मतलब ऐसा पापा ने क्या बोला था या ऐसा क्या कह गए थे कि इतना आप ओपन अप हो गई थी? मैं पापा से बहुत कनेक्टेड रही हूँ हमेशा से। आपको पता ही है।
पापा इज लाइक माई बेस्ट फ्रेंड एंड मैं उनसे सब कुछ शेयर करती हूँ. सो ये जो 2-3 महीने में इतना कुछ हुआ था, इतना कुछ मैं फील कर रही थी, वो सब कुछ मैंने इमोशनली वेंट आउट किया पापा को. एंड उससे पहले भी इनफैक्ट जो लोग बोल रहे हैं कि पापा ने बोला इसकी वजह से चेंज हो गई, एक्चुअली रोहित सर ने उसके वीकेंड के बाद जो एक दिन पहले था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था दैट यू नो आप जो भी बोलते हो अश्नूर सही बोलते हो, लेकिन उसको थोड़ा एलैबोरेट करके बोलो, थोड़ा और वोकल हो. तो मैंने उनका फीडबैक लिया, वो इनकलकेट किया. पापा आए तो मैं इमोशनली रिचार्ज भी हो गई एंड देन आई कुड प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट जो रोहित सर ने मुझे करने को बोला था, मैंने वो किया, मैंने वो फीडबैक अपनाया. एंड मैं ऑनेस्टली हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मुझे जो गलत लगता है मैं उस पर बोलती हूँ, बट प्रॉबेबली क्योंकि मैं बस टू द पॉइंट बोल के उसको छोड़ देती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वोकलाइज नहीं कर रही हूँ या मैं ज्यादा अपने ओपिनियन शेयर नहीं कर रही हूँ, जो कि ऐसा नहीं था. ऐसी है ही, मुझे पता है. हाँ, क्योंकि मेरा ये है कि मैं किसी भी चीज को ड्रैग नहीं करती, बट उधर का रिक्वायरमेंट ऐसा था कि आप और ज्यादा बोलो, कूदो. मतलब स्टार्टिंग में तो हरियंक मेरा ऐसा हो गया था कि ये मुद्दा भी है, आप एक पूरी पे लड़ रहे हो या किसी ने एक हलवा ज्यादा. मैं ऐसे हुई कि ये क्या हो रहा है. फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अगर हर मुद्दा है एंड आपको बोलना पड़ेगा. यू नो पापा जब आए, घर के बाहर आए, एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया हमारे पापा से, उसमें भी बात थी, हालांकि पापा ने बहुत सारी चीजें क्लियर की थी, फिर भी एक मुद्दा बड़ा वायरल हुआ और घर में भी उठाया था तानिया ने कि मेरे भाई ने बताया था कि इसके पापा ने इसको बोला है, होल्ड इट एंड यूज इट, राइट, वो बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा. सच में पापा ने ऐसा किया था. हालांकि पापा ने हमसे जब बात की तो उन्होंने बोला था कि ये वीडियो क्लिप कर एडिट करके दिखाया गया, क्योंकि हमारा मुद्दा, हमारी बातें कुछ और हुई थी. क्या था वो पूरा मुद्दा? See, I can't really blame the makers also, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास सिर्फ 1 घंटा होता है चीजें दिखाने के लिए, वो हर चीज आपको क्लब नहीं कर सकते हैं, तो बहुत चीजें उनको एडिट आउट करनी पड़ती है. हमारी इस कॉन्वर्सेशन में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हमारी कॉन्वर्सेशन काफी लंबी चल रही थी और वो मुझे ये बता रहे थे दैट यू नीड टू, बेसिकली उनको अच्छा नहीं लगा कि जब मैंने बोला कि टूथब्रश कैन ऑफ दैट, तो वो बहुत मुझे बोल रहे थे दैट आपको इस पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज पे बॉडी इमेज को लेकर या बॉडी शेमिंग अगर कोई कर रहा है आपकी, तो यू जस्ट स्टैंड बाय इट, यू डोंट नीड टू लेट इट इफेक्ट यू सो मच, अपने ग्राउंड्स होल्ड करो. एंड जब मौका लगे तो उठाओ. नहीं, उन्होंने फिर बाद में बीच का ये जो कॉन्वर्सेशन था हमारा, वो उन्होंने एक्चुअली आई गेस बाहर दिखा नहीं, इसलिए सब लोग मुझे पूछ रहे हैं. उसके बाद उन्होंने मुझे बोला दैट यू आर वेरी मच लाइक मी. पापा का भी नेचर ऐसा है कि वो कम बोलते हैं लेकिन टू द पॉइंट बोलते हैं, फिर लेट गो कर देते हैं काफी चीजें जो उनको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं, और मैं भी वैसे ही हूँ. तो उन्होंने मुझे बोला कि छोटी छोटी चीजें जैसे लोग प्रोवोक कर रहे हैं आपको, आप उन पे बोल नहीं रहे हो, तो आई अंडरस्टैंड आप क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि आपको लगता है उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन बाहर लोग ऐसे परसीव कर रहे हैं कि अश्नूर बोलती नहीं है या अश्नूर वीक है. तो मेरी इस एटीट्यूड को कि मैं लेट गो कर देती हूँ चीजें, उसको मेरी वीकनेस बना दी थी. तो उस पे पापा ने बोला था दैट होल्ड योर ग्राउंड्स, डू नॉट लेट इट गो. अगर आपको कोई चीज बोल रहा है तो अपने ओपिनियंस बोलो एंड उस पे खड़े रहो. सो दैट्स व्हाट ही मेंट बाय इट. बट इन दोनों अलग अलग चीजों को उन्होंने क्लब कर दिया. यार कोई भी बेवकूफ नहीं है कि नेशनल टेलीविजन पे आके अपने बच्चे को बोले कि अरे इसको ऐसे करो, उसको वैसे करो. यार my dad's also been into the corporate, he knows things and he is sensible enough, and more than that वो एक पेरेंट है, वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को जो चीज इफेक्ट कर रही है वो उनको कोई क्यों बोलेगा. कोई इतना कनिंग थोड़ी ना होगा कि जाके अरे उसको पकड़ो, उसको मुद्दा बनाओ. Nobody would do that. एंड जो लोग ये बिलीव भी कर रहे हैं, आई फील सॉरी फॉर देम, क्योंकि ये बहुत ही बेसलेस चीज है. जब तान्या ने आप पर बॉडी शेमिंग वाला मुद्दा उठाया और सब लोगों ने, जब आपने वीकेंड के बारे में ओपनली सब बातें की, बहुत ही ग्रेसफुली आपने मेच्योरिटी के साथ किया, सब लोगों ने बहुत प्रेज किया, इंडस्ट्री के बहुत, हीना ने भी बहुत प्रेज किया कि आप 21 साल की लड़की ने इतनी मेच्योरिटी दिखाई. सबसे पहले जरूरत आपको लगा कि आपने इतना ओपन हो गई, जरूरत नहीं थी इतनी सारी बातें लोगों को बताना, बहुत कुछ आपने बता दिया अपने बारे में. आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बॉडी शेमिंग नेशनल टेलीविजन पे कर सकता है, वो मुझे तो बोल ही रहा है, लेकिन मैंने ये चीज अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं बोली, अपनी स्टोरी इसलिए नहीं शेयर की. मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जनता देख रही है, जो इतने सारे लोग प्रॉबेबली, हाँ नहीं, मोर देन दैट, जो लोग खुद ये चीजों से सफर कर रहे होंगे, दे शुड नॉट फील कि हम अकेले हैं. उनको पता होना चाहिए कि ये चीज बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल इन द सेंस कि बाकी लोग भी इससे सफर करते हैं, एंड दिस इज नॉट समथिंग यू शुड बी अशेम्ड ऑफ.
मेरी एक जर्नी रही है, एक लो फेज रहा है मेरी लाइफ में, वेयर मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब थी इन चीज़ों को लेकर। मुझे आई डिड नॉट हैव अ गुड रिलेशन विद फूड, मैं बहुत इनसिक्योर थी। लेकिन एक जर्नी रही है मेरी वेयर आई हैव लर्न टू लव माई सेल्फ, एंड मैं ऑडियंस को भी ये बताना चाहती थी कि यू नॉट अलोन। अगर बॉडी शेमिंग कोई कर रहा है, ये उनका कैरेक्टर बताता है, आपका नहीं। हाँ, आपको अपनी बॉडी पे वर्क करना है, आपको हेल्दी खाना है, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, कुछ मेडिकल रीजंस होते हैं, जैसे मेरा भी एक हार्मोनल का रीजन है। You just need to accept it, work on it, but love yourself. बट अब तानिया की पर्सनालिटी को अब आप कैसे देखते हो? I'm sure बहुत सारे रील्स या कुछ देखा होगा, जिस तरह से घर में उन्होंने बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें की हैं, अब बाहर आके आपने देखे हैं उनके क्लिप्स एंड ऑल। वो तो डे वन से फर्जी है। और एक और चीज जानना चाहेंगे, तानिया का एक क्लिप और बहुत वायरल है जिसमें बसीर उनके ऊपर क्लेम कर रहे हैं कि तानिया काला जादू करती है। और उन्होंने ये बताया कि उसने मेरी तस्वीर पर हाथ फेरे थे और कुछ फूका था, समथिंग लाइक दैट, और मैंने इमीडिएटली उनको रिएक्ट किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला है। आपको भी ऐसा कभी फील हुआ था कि ऐसा कुछ पर्सनालिटी आपको भी दिखी थी तानिया के बारे में? ब्लैक मैजिक एंड ऑल के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली आई थिंक शी इज़ अ वेरी टॉक्सिक एंड नेगेटिव पर्सन। मुझे लगता है बहुत फेक हैं और फर्जी हैं, और आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट दैट ऑल्सो। हमारे बहुत टिप्स होते थे, इनफैक्ट इन द लास्ट फ्यू वीक्स मेरे रिएक्शंस दिखाए गए हैं, जो मुझे बाहर आके रियलाइज हो रहा है। जो एक्शंस वो करती थी, जिस लेवल पे उन्होंने मुझे प्रोवोक किया है, वो चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं। अगेन बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं एपिसोड्स को लेकर, बट शी इज नॉट अ गुड पर्सन। आपने जब पूरा हिट ऑफ द मोमेंट हुआ था तब तानिया ने रिएक्ट नहीं किया था, राइट? यस। बाद में वॉशरूम में जब लोगों ने बातचीत सुना उसने, तब वहां से रिएक्शन शुरू हुआ, और वो ऐसे पकड़ना आने। क्या कहोगे आप? मतलब इमीडिएटली? हाँ, मतलब इमीडिएटली तो वो हंस खेल रही थी, वो मजाक बना रही थी, शी वॉज टोटली नॉर्मल। तो मुझे भी नहीं पता था कि उसको लगी है। अंदर जाके फिर जब वो करने लगी, तो बिकॉज तानिया बिंग तानिया जैसे वो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वो ड्रामा ही कर रही है, जैसे वो डे वन से कर रही है। तो मुझे नहीं बिलीव हुआ। ना ही मुझे किसी और ने आके बताया। जीके से भी मेरी जब कॉन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि तूने मारा है, तूने मारा है। मैंने बोला मैंने नहीं मारा जीके ने है। तब नहीं बोला था, हाँ, बाद में बोला। उसके नेक्स्ट डे बोला था, जब हमने उनको पॉइंट आउट किया उनकी चीज पर, एंड देन ही रिटेलिएटेड दैट वे कि यार मैंने ऐसे किया, अगर आप मुझे पॉइंट आउट करें तो आपने ऐसे किया। मैंने बोला एक तो दिस इज नॉट अबाउट दैट, एंड सेकंड मैंने मारा नहीं है। अगर उस मोमेंट पे वो मुझे ये बोलते ना कि उसको लगी है, मैं तभी जाके सॉरी बोलती, क्योंकि बीइंग द पर्सन आई एम, जब फरहाना ने प्लेट भी तोड़ी थी तो मैंने भी सबसे पहले ताने से पूछा था ये ओके। फैमिली वीक के टाइम भी जब वो सुबह रो रही थी, उससे जस्ट पहले हमारा बॉडी इमेज का वो सब हुआ था, एंड आई स्टिल हग्ड हर बिकॉज शी वाज क्राइंग। फरहाना को मैंने जाके कंसोल किया। तो इन दोनों लोगों से तो मेरी सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन आई वुड स्टिल गो, क्योंकि मुझे ऐसा बिलीव होता है कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, एंड हर कोई ह्यूमन है, एक सेंसिटिविटी आपको रखनी पड़ती है। लेकिन मुझे पता ही नहीं था वीकेंड की वार्ता कि उसको जेन्युइनली जाके लगी है, एंड वो इंटेंशनल नहीं था। अगर आप देख भी रहे होगे वो वीडियो, तो मैं प्लैंक पकड़ के ऐसे खड़ी, क्योंकि वो बहुत हैवी था, मैं ऑलमोस्ट बेंट हूँ उसमें, एंड मेरी पूरी आर्म्स, मेरे शोल्डर सॉर हो गए थे। एंड जब टास्क खत्म हुआ, ऑब्वियसली आई वाज आल्सो अपसेट ऑन द फैक्ट कि 3 लोग मिलके मुझे रेस से बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने वो प्लैंक नीचे फेंका, एंड उतने में उसको लग गया, एंड उसमें भी शी रिएक्टेड लाइक कि अरे अंधी हो क्या, ये वो। एंड उससे पहले हमारे बहुत वर्बल आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके थे, सो उसी में मैंने रिएक्ट किया, लेकिन ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको जाके प्लैंक हिट करूं। फरहाना की पर्सनालिटी बारे में क्या कहोगे आप? बहुत कुछ हुआ आपके साथ, काफी लड़ाइयाँ हुई, सब कुछ हुआ, आते आते आपने सबको गले लगाया, सिर्फ तानिया को गले नहीं लगाया, ये लोग बोल रहे हैं, क्या कहोगे? तानिया को मैंने ऐसे किया तो उसने हाथ पकड़ा था, एंड बाकी हर किसी के साथ जो थे वो सभी काफी मतलब आई ऑब्वियसली आई हैव अ डिफरेंट रिलेशन विद तानिया, एंड मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं फेक करूँ। ऑनेस्टली बाहर जाते हुए भी शी वॉज ऑन द ट्रिप कि सॉरी आपको मेरी वजह से बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, उन्होंने जो भी बोला, बट अगर मुझे नहीं फील हुआ किसी को हक करना तो मैंने नहीं किया। आई वॉज सॉरी ऑफ कोर्स कि उसको मेरी वजह से लग गई, एंड बाकी सबके साथ भी मैं मिलके गई, क्योंकि बाकी सबने भी मुझे वैसे ग्रीट किया। फरहाना ने आपको धक्का भी मारा था, आपको याद होगा, बहुत सारी बातें भी कही थी, छिपकली, बहुत झगड़े में बहुत कुछ बोला था। क्या कहोगे आप? छोड़ो, कभी सामने मिलेंगी तो जस्ट अवॉइड करोगे या फिर बात शुरू होगी? सी आई फील काफी लोग बोलते हैं कि अंदर जो भी होता है हीट ऑफ द मोमेंट में ये वो, पर आई फील वो हो तो आप ही ना, वो आपका कैरेक्टर ही डिफाइन करता है, एंड उसकी जुबान है गंदी। तो उसने जो भी चीजें बोली हैं या करी हैं, दैट इज हर, एंड
ठीक है, अभी बाहर निकलेगी, सो आई डोंट नो कैसा क्या रिलेशन रहेगा, क्योंकि मैं ऑनेस्टली उन्हीं के साथ रखती हूँ जिनके साथ मेरा दिल से एक वाइब मैच होती है। मेरे जो दोस्त बने हैं अंदर कुछ बहुत अच्छे, तो वो मेरे दोस्त रहेंगे, बाकी सब मेरे फेलो कंटेस्टेंट्स थे। या दोस्ती से याद है अभिषेक, एक अच्छी बॉन्डिंग बनी। लोग बाहर हैशटैग ही बना रहे हैं, सबको मिल रहा है, आप लोग मिले, क्या बातें हुई? मतलब जब आपसे मिला अभिषेक, जब घर से बाहर आप निकली, हाँ। पहला उन्होंने क्या बोला आप? नहीं, सबसे पहले आया वो मुझसे मिलने आफ्टर माय इविक्शन, आफ्टर ही गॉट टू नो, एंड बहुत बातें हुई। वो बहुत गुस्से में था, ऑफ कोर्स ही वाज अपसेट दैट जैसी चीजें हुई पैंड आउट एंड जिस रीजन से हुई, बट आई गेस यू नो दैट्स व्हाट यू अर्न फ्रॉम द हाउस, कि आप अगर एक जेन्युइन फ्रेंडशिप करते हो किसी के साथ एंड दैट पर्सन स्टैंड्स विद यू, ना ही इनसाइड द हाउस बट ऑल्सो आउटसाइड द हाउस, सो that's just very beautiful and both of us really respect the bond that we share. बट वही होता है ना कि जब एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है दोस्ती, खासतौर से एक लड़का लड़की की, तो लोग हमेशा बाहर यही सवाल करते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये दोस्ती क्या कहलाता है? मतलब Best friends, being best friends. ओके, आपके नजरिए से अभी किसके हाथ में आप ट्रॉफी देख रही हैं? मैं प्रणीत के हाथ में ट्रॉफी देखना चाहूंगी, हमारा बगीरा प्रणीत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसने काफी सही तरीके से गेम खेला है, एंड आउट ऑफ एवरीवन लेफ्ट इनसाइड द हाउस आई वुड वांट प्रणीत ट्रॉफी जीते। और मालती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत तू मैं हुई आपकी, बच्ची किड्स, बहुत तू छोटी, तू मेच्योर, बहुत सारी बातें हुई हैं। मालती की पर्सनालिटी को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत हिपोक्रिटिकल है वो, क्योंकि अगर आप एक तरफ बोल रहे हो मैं बच्ची हूँ, फिर दूसरी झगड़े में मुझे गालियां दे रहे हो, फिर यू नो योर क्रैकिंग डबल मीनिंग जोक्स इन फ्रंट ऑफ मी, या तो आप बोलो मत कि मैं बच्ची हूँ, या तो फिर मुझे बच्ची की तरह आप भी ट्रीट करो। अगर आप लाइन क्रॉस कर रही हैं, फिर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ और आपके पास कोई कम बैक नहीं है बोलने के लिए, तो आप घूम फिर के उस पॉइंट पे आ रहे हो। सो आई फील वो आपको डिफाइन करता है कि आप कितने वीक हो, कि आपको ऐसे मुद्दे पे ना रहकर आप कुछ और ही बीच में ला रहे हो, या तो वॉकआउट कर रहे हो, या तो कुछ भी इररिलेवेंट चीज लेकर आ रहे हो। तो आई जस्ट फील सॉरी फॉर हर। आखिरी सवाल, अमाल के बारे में हमेशा कहा गया कि हमेशा इनको कन्फेशन रूम में बुलाया जाता था, या उन्होंने बहुत कुछ ऐसा कहा है जो ऑलरेडी एडिट होके आया है? कुछ बताना चाहोगे आप कि अमाल की जो पर्सनालिटी रही है, मतलब बहुत गालियां बका है उन्होंने, बहुत कुछ कहा, तो क्या कहोगे आप? बाहर क्या एडिट आउट होके आया है क्या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, बट व्हाट आई नो इज कि हर एपिसोड का एक टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है, वो सब कुछ नहीं दिखा सकते हैं। जैसे हमारी भी काफी बातें एडिट आउट होती हैं, कई चीजें जो हम भी करते हैं, जो मुझे अभी बाहर आके पता चल रहा है, काफी चीजें एडिट आउट हुई हैं। हैविंग सेड दैट, उनकी पर्सनालिटी को मैं बोलूंगी दैट वो गेम खेल रहे हैं अपनी, वो जैसे हैं वो अंदर अपनी पर्सनालिटी जैसे दिखाना चाहते हैं वैसे दिखा रहे हैं, एंड हर किसी का अपना पर्सनल चॉइस होता है, अपनी पर्सनल जर्नी होती है, तो दैट्स ऑल आई कैन से। ओके, क्या कहना चाहोगे फैंस से? भले ही ट्रॉफी नहीं जीत पाए, दिल जीता है, अब फिनाले में भी एक बार फिर से जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा, क्या कुछ होने वाला है? अभी तो मुझे पता नहीं है, अभी पता चलेगा कि क्या प्लान है क्या नहीं, पर आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द फिनाले। आई जस्ट होप मैं अभी घर के अंदर होती, बट जो मर्जी थी ऊपर वाले की, बट आप लोगों का प्यार देख के इतना अच्छा फील हो रहा है, इतना ओवरवेल्म फील हो रहा है दैट आई फील मैं चाहे ट्रॉफी नहीं जीती बट मैं जीत गई। ओके, थैंक यू सो मच अशोर। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, मे बी इससे अच्छी चीज आपके लिए होगी। थैंक यू सो मच। आपके थैंक यू सो मच। थैंक यू।